चुनौती भरा समय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए। इस वायरस के चपेट में दुनिया के कोई भी देश अछूता नहीं है, ज़्यादा कम सभी प्रभावित हुए हैं। वैसे समय में भारत ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपने निर्णयों के माध्यम से दिया है, इस कोरोना वायरस के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नए सिटीज का निर्माण करने में सफल हुआ है। और इसलिए जब भारत का संसद प्रारंभ हुआ तो वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति का कि हम भारत के जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारत के किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत के हर चुनौती को मिलकर सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस वैश्विक महामारी के कार्यकाल में हम सीधे तरीके से ऐसे जोड़ने में कामयाबी हासिल करें जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि भारत की अर्थव्यवस्था में गांव का, कस्बे का, यानी गांव का भारत जिसे हम कहते हैं, वहां के हर नागरिक अर्थव्यवस्था के साथ सीधा जुड़ रहा है। और इसी कड़ी में उन चीजों को प्रमुखता के साथ ध्यान रखते हुए कि किसानों का आय दोगुना हो और जो भारत का अर्थव्यवस्था आजादी के लंबे कालखंड में $2 ट्रिलियन इकोनॉमी था, उसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएं। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से पूरे भारत के हर नागरिक को जोड़ने के लिए योजनाओं का कार्यान्वित और नीतियों का निर्माण करना है। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक की व्यवस्था की और किसानों के खाते में सीधे पहुंचाने का काम किया। इस सत्र में हम लोगों ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है वो किसानों के हित में, कि किसानों की आय दोगुना हो और अच्छी फसल, अच्छी उपज के माध्यम से हम बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करें, अर्थव्यवस्था मजबूत करें, अर्थव्यवस्था का हिस्सेदार बने और भारत के किसानों का उपज भी दुनिया भर में पहुंच पाए। ये जो नीति हमने एक्ट के माध्यम से बनाया है वह किसानों के हित और भारत की अर्थव्यवस्था को में हिस्सेदार बनाने के लिए, और इसलिए इस एक्ट में
हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी और एक बेहतर बाजार का जो लाभ किसान वंचित रहते थे, उन्हें बेहतर बाजार का लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से किसानों की स्वायत्तता होगी कि किसान अपने उपज को बढ़ाने के लिए और बाजार के लिए खुले तरीके से विपणन कर सकता है। उन्हें किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी खुले बाजार के लिए वो, क्योंकि भारत में मध्यम वर्गीय और जो मार्जिनल फार्मर्स है, वो मार्जिनल फार्मर्स को सही तरीके से अपने उपज के आधार पर बाजार नहीं मिल पाता है। इसलिए इसके दो पक्षों को ध्यान में रखते हुए कि फसल अधिक होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके लिए जो विनिवेश की जरूरत है वो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हो और किसान उसके माध्यम से अपने उपज को खुले बाजार में बेच सके। इस एक्ट के माध्यम से ये ध्यान में रखा गया है कि किसान यदि चाहे तो वो मंडी में जाकर के बेच सकता है, वो चाहे खुले बाजार में बेच सकता है, और वो चाहे तो किसी के साथ एग्रीमेंट करके फसल के लिए, एग्रीमेंट फसल की होगी कि उसके खेत में कौन सा फसल होगा, उसके लिए यदि कोई बायर आता है तो एडवांस यानी हम खरीदेंगे इसका आश्वासन देकर के जब किसान के यहाँ उत्पादन होता है तो किसान के मन में जो उसके उपज को बिकने का खतरा रहता है वो कम हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कई ऐसे उपज, ऐसे उत्पादन जो खेत से किसान घर तक या मंडी तक लाने के लिए भी कष्ट महसूस करता है, क्योंकि उसको उस तरह का बाजार नहीं मिल पाता है। इसके माध्यम से वो पहले ही बाजार के बारे में आकलन कर लेगा। किसान इस बात का आकलन करते हुए कि हमारी उपज के लिए लागत कितनी है और हमें इसमें कितना मुनाफा होने वाला है, तो उससे किसानों को एक तरीके से सिक्योरिटी रहेगी कि हमारा फसल खेत में नहीं सड़ेगा या हमारा फसल बर्बाद नहीं होगा, हमारा फसल के लिए खरीदार रेडी है। कोई भी व्यापारी जब कोई बिजनेस करता है या कोई भी आदमी कोई काम करता है तो देखता है कि बाजार में इसकी आवश्यकता कितनी है, उसके हिसाब से वो व्यापार शुरू करता है। लेकिन किसान खेत है, अपना फसल उगाता है और उसको अगर बाजार नहीं मिले तो वो कष्टदायक जीवन के लिए बाध्य हो जाता है। इससे मुक्त करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कुछ लोग निश्चित रूप से अपने तरीके से बात करते होंगे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने इस एक्ट के माध्यम से जो लाभ लेना है उसके बारे में बहुत आशान्वित है और सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि सरकार हमेशा
किसानों के हित में सोची है और सैद्धांतिक तरीके से हम किसानों के हित में सोचने वाला दल की सरकार है। क्योंकि आप ध्यान में रखते होंगे हमेशा जो भी इस सरकार ने नारा दिया है, जैसे मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान के लिए बनाओ, मेड इन इंडिया, भारत में बनी वस्तुएं, हमारा जो कमोडिटी है यह कमोडिटी भी भारत की उपज इतनी अधिक बढ़े ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी चीजों को, हमें आयात नहीं करना चाहिए बल्कि निर्यात करने का रास्ता खोलना चाहिए। तो ये एक बड़ा फैसला जिसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया कि आने वाले दिनों में भारत के किसानों के माध्यम से, यानी अर्थव्यवस्था का जुड़ाव सीधे तरीके से जब किसान के साथ होगा तो वो जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो किसानों के लिए समर्पित मोदी सरकार ने लगातार समर्पित होकर के काम किया है। और यदि आप इसके अलावे भी पिछले 5 सालों में यदि आप देखें तो लगातार किसानों के हित में फैसले किए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन किसानों से पूछिए जिसको एक नगद राशि के माध्यम से ये सुविधा मिले कि हाँ इस बार हम सीड खरीदने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे, खाद खरीदने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास राशि है। तो इस तरह की योजनाओं को भारत सरकार ने प्रारंभ किया। यदि 5 वर्षों का लेखा जोखा के मामले में देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि 2014 से 2019 के बीच में अनाज की खरीदारी में पिछले कई वर्षों के इतिहास को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। यूपीए के समय में 2009 से 2014 में धान की जो क्रय हुई वो 2494 लाख मीट्रिक टन था। एनडीए के कार्यकाल में 2790 लाख मीट्रिक टन हुआ। कीमत की दृष्टि से उस समय 2,88,770 करोड़ रुपया यूपीए के समय में खरीद में व्यय किया गया। हमारे समय में कीमतों में बढ़ोतरी की गई और 4,34,788 करोड़ रुपया का धान क्रय हुआ। तो आप ये मान सकते हैं कि यूपीए के समय में कितना क्रय हुआ और एनडीए के समय में कितना क्रय हुआ। इसी तरीके से गेहूं में यदि आप देखें तो गेहूं में 1,68,000 करोड़ की क्रय यूपीए के समय में हुआ और एनडीए के समय में 2,87,000 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद हुई। इसी तरीके से तिलहन में, दलहन में, हर चीज में आप यदि देखें तो यूपीए के समय में और एनडीए के समय में, जैसे तिलहन में 10,183 करोड़ यूपीए के समय में हुआ तो एनडीए के समय में 25,000 करोड़ का क्रय। दलहन में भी उसी तरीके से 1168 करोड़ का क्रय हुआ और एनडीए के समय में 49,000 करोड़ का क्रय हुआ। राज्यवार भी तुलना यदि करें तो उसमें आप देखेंगे कि यूपीए के और एनडीए के तुलनात्मक जो डेटा है उसके अनुसार फार बेटर, बहुत अच्छी स्थिति में। तो बहुत सारे लोग इस तरह का भ्रांति फैलाने की कोशिश करने की चेष्टा करें और मैं समझता हूं कि किसान उसको नकारे भी और नकार भी रही है। और आज
हम किसानों के माध्यम से किसानों के जीवन को, किसानों के परिवार को, गांव को और उनके साथ मिलकर के देश को मजबूत, क्योंकि इसमें हर किसी को रियल वैल्यू एडिशन, क्योंकि इसके साथ साथ ही हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि पूरे देश में हम कोल्ड चेन मैनेजमेंट करेंगे, वैल्यू चेन मैनेजमेंट करेंगे, मार्केट चेन मैनेजमेंट करेंगे और उसके जो गैप है, जैसे आप देखिए किसानों के लिए इस बार हम लोगों ने सिर्फ फसल को ही नहीं लिया है, मछली उत्पादन को भी किसानों के श्रेणी में रखा है कि मछली का उत्पादन और मछली का एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। तो मछली का एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने के लिए हम भारत के किसान को यदि अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से जोड़ पाए तो यह हमारा जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। किसानों की अर्थव्यवस्था में ये अब क्या है कि अभी तक जो किसान है वो सिर्फ अपनी लोकल बाजार में और देश के मंडी स्तर तक सीमित है। अब इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की चेष्टा करेंगे कि हमारे किसानों का उत्पादन, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत सारी चीजें ये कहाँ का है तो ये फलाना कंट्री से आ रहा है, ये कहाँ का है ये फलाना कंट्री से आ रहा है। हमारे किसानों का उत्पादन भी दुनिया में जाए और दुनिया में जाकर के ये कहा जाए कि यह भारत का उत्पादन। तो ये जो मेन पावर है, ये जो हमारा मानव संसाधन है, ये जो हमारा क्षमता है, इस क्षमता का सही तरीके से प्रस्तुतिकरण लंबे कालखंड तक यूपीए के शासनकाल में नहीं हुआ और जिसके कारण भारत की जो एक्चुअल इकोनॉमिक पावर उभरना चाहिए वो नहीं उभरा। आज भारत के किसान मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। इस दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका जो सफलता के नए सोपान गढ़े जाएंगे वो भारत को मजबूती